हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जैसे ही आप लोग बनाते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाना पड़ता है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो दो तरीके से बन सकता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो दिस इज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना पैसा है, सपोज आपके पास पैसा है 50,000 रुपीज़। ओके, तो या तो आप उसको घर पे रखना पसंद करोगे या फिर उसको आप बैंक में रखना पसंद करोगे। ठीक है, आप यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप उसको घर पे रखना पसंद करोगे या फिर बैंक पे रखना पसंद करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो कैपिटल पार्टनर्स का भी जो भी पैसा होता है, कैपिटल होता है, तो वो लोग अपने चॉइस, उनके पास टू ऑप्शंस होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, तो उसको वो लोग कहीं भी रख सकते हैं, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में रख सकते हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम में रख सकते हैं। तो ये आपके पास दो सिस्टम दिया रहता है और दोनों में आपको देखना पड़ता है, दोनों का थोड़ा सा रूल्स एंड फॉर्मेट अलग अलग है, बट बेसिकली आप लोग एक बार सीख जाओगे तो ईजी है। तो फिर आपको अगर क्वेश्चंस में दिया रहता है कि कौन से अकाउंट सिस्टम में रखना है, ठीक है, तो आपको वही सेम अकाउंट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इसलिए बट आपको दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, इतना काबिल बनना पड़ेगा कि दोनों को बना सको। ठीक है, तो पहला डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज करेंट अकाउंट। ओके, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। ओके, अगेन रिपीटिंग, आप लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम बनाते हो, उसमें पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन बट आप करेंट अकाउंट बनाते हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ओके, इन द सेम वे जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम बनाते हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है या फिर डेबिट भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग दोनों का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट मैं बुक से ही आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख करके कॉपी में बना लोगे। ये देखिए, दिस इज कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब आप लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो हम लोग पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ऑलवेज क्रेडिट होगा। ओके, डेबिट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगर मान लो 2 पार्टनर्स है तो यहाँ पे 2 कॉलम बना हुआ है, 3 पार्टनर्स है तो यहाँ पे 3 कॉलम होता, और 5 पार्टनर्स है तो यहाँ पे कॉलम बढ़ती चली जाती, 5 पार्टनर्स का कॉलम होता। ओके, तो इन द सेम वे यहाँ पे जो कॉलम्स है वो बढ़ते चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स जितने रहते हैं उतने कॉलम्स आ जाते हैं, इधर भी बढ़ जाएंगे इधर भी बढ़ जाएंगे। ओके, तो अगर कैश इंट्रोड्यूस हुआ, सपोज कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, एडिशनल कैपिटल हम लोग अगर लेकर के आते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में कैपिटल लेकर के आए वो तो यहाँ पे होता है ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ओके, जो हम लोग कैपिटल बीच में अगर ईयर के बीच में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, तो वो यहाँ पे आ जाता है बाई कैश और बैंक करके। और हम लोग अगर बीच में कोई कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है, और ये जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। ओके, बाई बैलेंस CD ये हमारा क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर होता है। तो आपको पता है कि जब हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और उसमें दूसरा बनाना होता है करेंट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये देखिए, दिस इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखे थे ना कि इसका 2 बैलेंस होता है, क्रेडिट एंड डेबिट। ये ओपनिंग बैलेंस है,
दो बैलेंस होता है मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक साथ दोनों नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरफ बैलेंस दिखाया हुआ है, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे है क्लोजिंग बैलेंस। सॉरी यहाँ पे अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो इधर आएगा, एंड क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा तो इधर आएगा। ओके, जो भी खर्चे हैं, जो भी पार्टनर्स को खर्च हो रहा है, ठीक है, लाइक ड्राइंग्स, वो निकाल रहे हैं ड्राइंग्स कहीं से, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फर्म को, तो इधर आएंगे। और जो भी इनको गेन्स है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, कमीशन, ये सब फर्म से उनको मिल रहा है तो वो इधर आएगा। ओके, ये देखिए नोट में भी लिखा हुआ है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। ओके, और ये जो एप्रोप्रिएशन है, अगर प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अगर उसमें प्रॉफिट आता है और जो भी पार्टनर का शेयर होता है प्रॉफिट में वो इधर आ जाता है, और अगर लॉस होता है, ठीक है, शेयर ऑफ लॉस, जितना भी उनको लॉस शेयर करना होता है तो वो इधर आ जाता है। ओके, और दिस इज बैलेंसिंग फिगर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में एक ही अकाउंट बनता है, एंड आपको उसका ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। ये देखिए, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर इट इज रिटन व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो सिर्फ हम लोग ये एक अकाउंट बनाते हैं। दिस इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे, और अगर पार्टनर्स, अभी यहाँ 2 पार्टनर्स एग्जाम्पल लेकर के बनाया गया है, सो बोथ साइड A एंड B है, AB हैं। अगर ABC होगा तो 3 कॉलम, इधर भी दिस साइड ऑल्सो 3 कॉलम, D होंगे तो और कॉलम्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस, देखिए इनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, या तो डेबिट होगा तो इस तरफ आएगा, एंड क्रेडिट होगा तो इस तरफ आएगा। ओके, एंड अगर आपको देखिए इसमें जो 2 अकाउंट में आप लोग कर रहे थे, उसको सारा जो एंट्रीज था आप लोग जो 2 अकाउंट में कर रहे थे फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में, वो दोनों एंट्री क्या हो गया है, उसमें एक ही अकाउंट में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग एडिशनल कैश लेकर के आएंगे वो इस तरफ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इस तरफ आ जाएंगे, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, एंड जो भी पार्टनर दे रहा है दैट इज़ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारे इस तरफ आ जाएंगे। एंड दिस इज शेयर ऑफ लॉस, जो पार्टनर्स का शेयर है, एंड प्रॉफिट्स होगा तो इस तरफ आएगा जो आपको बता दिया गया था, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, absence of any particular instructions regarding which system to be followed for maintaining capital account, this should be followed। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस में दे दिया है कि आप या तो पार्टनर्स अकाउंट फॉलो करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करो, या फ्लक्चुएटिंग फॉलो करो, तब तो आप वेरी क्लियर है कि आपको जो क्वेश्चंस में लिखा है वही फॉलो करेंगे। बट इफ़ अगर 3 टर्म्स हैं, क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द इंस्ट्रक्शंस दैट विच मेथड यू हैव टू फॉलो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शंस दैट which method is to be followed, then you will follow this method, that is capital fluctuating account method। Okay, you will assume that the capital are fluctuating and you will follow this method। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है, ये बात ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चंस में दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया है आप उसी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी को इंस्ट्रक्शंस मान करके आगे बढ़ेंगे। बट इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, then you have to follow that the capital is fluctuating and you will follow the fluctuating capital account system। Okay, then keep studying।